हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिग बुल रिटर्न्स में। आज हम एक ऐसे शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि फैशन और रिटेल की इंडस्ट्री में काफ़ी जाना पहचाना नाम है और बहुत ही बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। तो हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस बनाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं दी जाती, ओनली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से हम वीडियो बनाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने कंसल्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना शेयर एनालिसिस। और आज का स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट ओपन की है आदित्य बिरला फैशन रिटेल की। एंड सबसे पहले हम जानेंगे कि ये करती क्या है। तो आप नीचे जाके देखेंगे, आदित्य बिरला फैशन कुमार मंगलम बिरला ग्रुप ये कंपनी है जो कि फैशन रिटेल इंडस्ट्री में काम करती है। अगर आप ब्रांड्स देखें तो ये इतने जाने पहचाने रिनाउंड ब्रांड्स ओन करती है, जैसे कि पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, बेन हुसैन, लुइस फिलिप, रीबॉक। इट्स इंटरनेशनल कंपनी, बट इंडिया में इसका बिजनेस और यू कैन से इसकी जो फ्रेंचाइजी है वो आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला फैशन रिटेल ओन करती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स इनके पास हैं। और पेंटालून नाम से इनका रिटेल चेन भी चलता है जो कि आपने हर मॉल में देखा होगा। तो ब्रांड्स के बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है। और ये हम डेली हम एक ऐसा बिजनेस है जो कि कंज्यूमशन से रिलेटेड है, कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो इस बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाले, क्योंकि शॉपिंग हम करेंगे ही। हम हर फेस्टिवल पे या कोई ओकेशन पे हम शॉपिंग करते ही करते हैं। और जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, वी आर स्पेंडिंग मोर। और हम लोग कहाँ स्पेंड करते हैं? कपड़ों पे, घूमने पे, अपने लाइफस्टाइल पे। तो ऑब्वियसली ये कंपनियां आगे चल के काफ़ी ग्रोथ करने वाली है। एंड ये कंपनी आप ब्रांड्स देख सकते हैं। एज लुकिंग एट द ब्रांड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड कंपनी, गुड बिजनेस इन फ्यूचर। अब हम इसका शेयर देखें तो आप देखेंगे, मैंने एक साल का इसका चार्ट ओपन कर रखा है। एक साल के चार्ट में इसने मैक्सिमम 360 का हाई लगाया है और मिनिमम आई थिंक इट्स 190 और समथिंग, ये 190 के पास गया है। तो लास्ट 1 ईयर से आफ्टर, इफ यू से आफ्टर दिवाली, सो इट वाज ऑन द पीक ऑफ लास्ट 1 ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, पीक फेस्टिवल सीजन, इट वाज ऑन द पीक। तो जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन था, आई थिंक बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट और वट एवर रीजन इट वॉज ग्रोइंग अप। उसके बाद कंपनी का प्राइस नीचे जाता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, सम चैलेंजेस इंडस्ट्री इज फेसिंग। एंड अगर हम बात करें आदित्य बिरला फैशन की, तो इसके मेन मेन रीज़न ये है, पिछले कुछ क्वार्टर से ये प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है। उसका रीज़न है, ये कंपनी अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही है और ये छोटे बड़े काफ़ी एक्विजिशन कर रही है, जिस वजह से इसके जो इसके ऊपर डेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे अभी आप देखेंगे, रिसेंटली इसने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है, TCN क्लॉथिंग। ओके, काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड वो प्रॉफिट में भी है, बट उसका एक्विजिशन किया है। इससे पहले इसने इंडिया रीबॉक बिजनेस को भी टेक ओवर किया था। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा डेट बढ़ गया और डेट बढ़ने से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने से इसका प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया और धीरे धीरे ये लॉस में आ गई। लॉस मेकिंग होने के कारण और क्वार्टरली रिजल्ट लॉस दिखाने के कारण ही इसका प्राइस डाउन गया है। अब धीरे धीरे इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। वंस अब आप देखेंगे यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ हुई है, 50 DMA और 200 DMA। तो अभी ये अपने 50 DMA के
आसपास ही ये इसका प्राइस चल रहा है। जैसे ही ये 50 डीएमए क्रॉस करेगी, देन हमें अपना प्राइस मॉनिटर करना होगा 240 के आसपास। अगर ये 200 डीएमए इज 210, तो हमें 210 का प्राइस मॉनिटर करना होगा। अगर ये 210 क्रॉस कर जाती है, 210 प्राइस क्रॉस कर जाती है, सॉरी 240 का प्राइस क्रॉस कर जाती है, तो हम सोच सकते हैं या हम देखेंगे कि ये एक अप ट्रेंड की तरफ ये शेयर मूव कर सकता है। अप ट्रेंड कितना हो सकता है ये कहना तो पॉसिबल इस फेज में नहीं है, जब तक कि हम इसके नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देख लें। बिकॉज इस क्वार्टर में भी इसको लॉस हुआ है, बट लॉस होने के बाद अच्छी चीज और अच्छी बात ये रही है कि ये स्टॉक गिरा नहीं। सडन मोमेंटरी ब्रेकडाउन आया था शेयर प्राइस में, बट सडनली बाइंग आ गई और ये अपने प्राइस को, उस दिन के प्राइस को उस प्राइस को मेंटेन कर पाया। तो अब हमें 240 का प्राइस अगर ये क्रॉस करता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 300 की प्राइस तक ये जा सकता है। अब हम देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं, हम इसकी फाइनेंशियल्स थोड़े से ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, आदित्य बिरला फैशन आज 210 पे ट्रेड कर रहा है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, जस्ट 8 to 12 208 to 212, सो 4 रुपीज़ का वेरिएशन टॉप टू बॉटम है आज की डेट में। इसका हम चार्ट, अगर हम बार चार्ट देखें तो हम अगर इस लाइन को ड्रॉ करें और यहाँ पे देखें, तो इस एक अच्छा खासा बेस और ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस 225 की प्राइस पे है। ये 225 की प्राइस पे लो से गया एक बार, दो बार, और दोनों बार 225 की प्राइस से सेलिंग आ जाती है। तो हम एक बार 225 का प्राइस देखेंगे और 225 का प्राइस का वेट करेंगे। अगर ये 225 की प्राइस को क्रॉस कर देता है, तो एक बार हम सोच सकते हैं इस शेयर को बाय करने का। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो डेफिनेटली 210 रुपए की प्राइस बहुत अच्छी प्राइस है। और अगर मैं 6 मंथ का प्रिडिक्शन करूं इस शेयर के लिए, तो इसका 6 मंथ के बाद प्राइस होना चाहिए करीब करीब 260 से 70 रुपए। बट दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ओके। एंड मैं ये कहूँगा 260 अगर 6 महीने में नहीं आता, 9 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा प्राइस मिलना ऑफ दिस कंपनी विल नॉट बी पॉसिबल मे बी आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ के बाद हो सकता है ये प्राइस ना मिले। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप एक बार ब्रेकआउट आने के बाद ही बाय करें, जो कि 225 की प्राइस है। सो अगर ये 225, 26, 27 की क्लोजिंग देता है और 1-2 दिन उसको मेंटेन करता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म बायर्स इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बायर्स अभी भी बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये देखें तो 6 मंथ और 1 ईयर का प्राइस मुझे 300 रुपये दिखता है। हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखें तो ये इसका फाइनेंशियल एनालिसिस है, हम यहाँ पे देखेंगे इसका लास्ट 4-5 ईयर्स का रेवेन्यू। आप देखेंगे इसका रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर में 19-20 में सीक्वेंसली ग्रो कर रहा था, बट 2020 के बाद सडनली ड्रॉप आया। बिकॉज हम सबको याद है जो कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, 2020 में कोरोना आया था, लॉकडाउन आ गया था, जिसकी वजह से सारे रिटेल्स और मॉल्स क्लोज हो गए थे और इसकी सेल्स बहुत ही कम हो गई थी। तो यहाँ पे सेल्स 8,500 करोड़ 700 करोड़ से 5,200 करोड़ ही। उसके बाद जैसे जैसे हम कोरोना को पीछे छोड़ते गए, लॉकडाउन ओपन हुआ, इसकी सेल्स देखिए लास्ट 5 ईयर्स में मैक्सिमम सेल्स है। हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आफ्टर कोरोना, इसका जस्ट फ्रॉम कोरोना ये कंपनी लॉस में ही चल रही है। यही रीज़न है कि इस कंपनी का प्राइस और स्टॉक का प्राइस मूव नहीं कर पा रहा है। इसके लॉस के 2 रीज़न मैंने बताया, एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रही है, जैसे कि ये छोटे बड़े काफ़ी सारे एक्विजिशन कर रही है, और दूसरा 2020 के बाद थोड़ा सा
रिटेल का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहा है, उसकी वजह से भी इसको इसके प्राइस में लॉस देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात हम यहाँ रेवेन्यू में देख सकते हैं, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है मुझे लगता है जो 1-2 क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती है, और जैसे ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी मुझे लगता है इस शेयर के प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी आ सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है, जो कि एक आइडियल शेयर और आइडियल स्टॉक के लिए होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 56%, क्लोज टू 56% है, एंड कोई प्लेज नहीं है शेयर का। दैट मीन्स प्रमोटर की अच्छी काफ़ी ग्रिप है कंपनी पर। FII का 15%, DIS का 17%, तो FII DIS के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है। तो हम ये शेयर के लिए एक ट्रस्ट दिखा सकते हैं कि जब प्रमोटर अच्छी इतनी होल्डिंग रख रहा है, FII DIS इतनी होल्डिंग रख रहे हैं, तो दे हैव सम ट्रस्ट इन द कंपनी, वी कैन ऑल्सो होल्ड दिस शेयर फॉर सम टाइम। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 225 की प्राइस के बाद बाइंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज की प्राइस पर भी आप बाइंग कर सकते हैं 1 साल के नज़रिए से। और 1 साल के नज़रिए से मेरा प्राइस 280 से 300 के बीच का है। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे कई ब्रोकर्स ने इसके टारगेट भी दिए हैं, तो इसके टारगेट आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने देखा। ओके, तो ये सारे प्राइसेस हैं जो कि 300 अलग अलग ब्रोकर 300 से 320 280 तक के प्राइस दे रहे हैं। तो मेरा फिर से एक बार डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से है। अगर आप शेयर में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे रिंग बेल आइकन को आप दबा दें तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।